नमस्ते मेरा भाई बहनों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम। तो आज आपको मैं बताने वाली हूँ जो भीष्म पचक का मतलब विष्णु पचक भी उसको बोलते हैं। व्रत, कथा, विधि, उद्यापन के बारे में आपको आज मैं बताने वाली हूँ। भीष्म पंचक का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। पुराणों तथा हिंदू धर्म ग्रंथों में कार्तिक माह में भीष्म पंचक व्रत का विशेष महत्व कहा गया है। यह व्रत कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से आरंभ होता है तथा पूर्णिमा तक चलता है। भीष्म पंचक को पंच भिक्षु के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में कार्तिक स्नान को बहुत ही महत्व दिया गया है। अंततः कार्तिक स्नान करने वाले सभी लोग इस व्रत को करते हैं। भीष्म पितामह ने इस व्रत को किया था, इसलिए यह भीष्म पंचक नाम से प्रसिद्ध हुआ। कथा। जब पूजा विधि। भीष्म पंचक व्रत में 4 द्वार वाला एक मंडप बनाया जाता है। मंडप को गाय के गोबर से लीप कर मध्य में एक वेदी का निर्माण किया जाता है। वेदी पर तिलक रखकर कलश स्थापित किया जाता है। इसके बाद भगवान वासुदेव की पूजा की जाती है। इस व्रत में कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तिथि तक घी के दीपक जलाए जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाले को 5 दिनों तक स्वयं एक एवं स्वास्तिकता का पालन करते हुए यज्ञादि कर्म करना चाहिए। इस व्रत में गंगा पुत्र भीष्म की तृप्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण का भी विधान है। कथा। जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों की जीत हो गई, तब श्री कृष्ण पांडवों को भीष्म पितामह के पास ले गए और उनसे अनुरोध किया कि वह पांडवों को ज्ञान प्रदान करे। सैया पर लेटे हुए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे भीष्म ने कृष्ण के अनुरोध पर कृष्ण सहित पांडवों को राज धर्म, वर्ण धर्म एवं मोक्ष धर्म का ज्ञान दिया। भीष्म द्वारा ज्ञान देने का कर्म एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि यानी 5 दिनों तक चलता रहा। भीष्म ने जब पूरा ज्ञान दे दिया, तब श्री कृष्ण ने कहा कि आपने जो 5 दिनों में ज्ञान दिया है, यह 5 दिन आज से अति मंगलकारी हो गए हैं। इस 5 दिनों को भविष्य में भीष्म पंचक के नाम से जाना जाएगा। पंचभिक्षु कथा। पंचभिक्षु व्रत में एक अन्य कथा का भी उल्लेख आता है। इस कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार था। इस साहूकार की पुत्र वधू बहुत ही संस्कारी थी। वह कार्तिक माह में बहुत पूजा पाठ किया करती थी। कार्तिक माह में वह ब्रह्म मुहूर्त में ही गंगा में स्नान करने के लिए जाती थी। जिस नगर में वह रहती थी, उस नगर के राजा का बेटा भी गंगा स्नान के लिए जाता था। उसके अंदर बहुत अहंकार भरा था। वह कहता कि कोई भी व्यक्ति उससे पहले गंगा स्नान नहीं कर सकता है। जब कार्तिक स्नान के 5 दिन रह गए थे, तब साहूकार की पुत्र वधू स्नान के लिए जाती है। वह जल्दबाजी में हार भूल जाती है और वह हार राजा के लड़के को मिलता है। हार लेकर वह उस स्त्री को पाना चाहता है। उसके विषय में यह कहा गया है कि वह एक तोता रख लेता है ताकि वह उसे बता सके कि साहूकार की पुत्र वधू आई है। लेकिन साहूकार की पुत्र वधू भगवान से अपने पतिव्रता धर्म की रक्षा करने की प्रार्थना करती है। भगवान उसकी रक्षा करते हैं। उनकी माया से रोज रात को साहूकार के बेटे को नींद आ जाती है। वह सुबह सो कर उठता है और तोते से पूछता है। तब वह तोता कहता है कि यह स्नान करने आई थी। 5 दिन स्नान करने के बाद साहूकार की पुत्रवधू तोते से कहती है कि मैं 5 दिन तक स्नान कर चुकी हूँ।
तुम अपने स्वामी से मेरा हार लौटाने के लिए कह देना। राजा के पुत्र को समझ आ गया कि वह स्त्री कितनी श्रद्धालु है। कुछ समय बाद ही राजा के पुत्र को कोढ़ हो जाता है। राजा को जब कोढ़ होने का कारण पता चलता है तब वह उसके निवारण का उपाय ब्राह्मणों से पूछता है। ब्राह्मण कहते हैं कि यह साहूकार की पुत्रवधू को अपनी बहन बनाए और उसके नहाए हुए पानी से स्नान करे तब यह ठीक हो सकता है। राजा की प्रार्थना को साहूकार की पुत्रवधू स्वीकार लेती है और राजा का पुत्र ठीक हो जाता है। भीष्म पंचक व्रत की अति मंगलकारी और पुण्यदायी है। जो कोई भी श्रद्धालु इस व्रत को करता है उसे मृत्यु पश्चात उत्तम गति प्राप्त होती है। वह व्रत पूर्व संचित पाप कर्मों से मुक्ति प्रदान करने वाला और कल्याणकारी है। जो यह व्रत रखता है उसे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।